अगर दो लोग एक रूम में हैं, अगर रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में चल रहा है तो कमरे से बाहर कैसे आता है? जानबूझ के स्पेशली किया जाता है कि अब कहेंगे कि जी ये लीक हो गई है और अब ये वीडियो हमारी नहीं है, तो ये ड्रामे जो इस तरह के होते हैं। लेकिन जब व्यूज की बात आती है तो लोग कहते हैं कि कुछ भी लगा दो। हमने एक चीज बनाई, मार्केट में फेंकी, तो बाकी काम तो लोगों का है, वो कौन सा पैसे लगाते हैं? अपनी वीडियो लीक करवा के अपने आप को बरहना करके उसके बाद वो कह रहा है कि जी मैं स्टार बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। ये जो बंदा उसके वीडियो में उसके साथ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। आज बात करेंगे मिनाहिल मलिक जो कि एक टिकटॉकर हैं जिनकी नाजेबा वीडियोस वायरल हो गई हैं और उनका कहना ये है कि ये मेरी वीडियोस है ही नहीं, ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमने एक बहुत ही दबंग किस्म की एंकर पर्सन नायरा मलिक जो कि सीईओ है दिया वेलफेयर फाउंडेशन की, उनको बुलाया है। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या मामला है और ये वीडियोस वायरल कैसे होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया? हाँ जी, आपको इसलिए बुलाया था कि आप आके ये पोल तो खोलें। अच्छा, पहले तो ये है कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है रिलेशनशिप में, उनके साथ बहुत ही हमदर्दी है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बंदा पहचानने की। और दूसरा, जो लोग जानबूझ के करते हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि उनको हम डिस्कस करें। जी ठीक है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे जिनके साथ ऐसा हो जाता है। रिलेशनशिप जब आप बनाने लगते हैं और आपको दूसरा बंदा ऐसा मिलता है जिसके हाथों आप धोखा खा जाते हैं, धोखा ही होता है ना, बिल्कुल धोखा होता है। तो या लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं इस तरह, या आदमी कह लें, या लड़कियां आदमियों की इस तरह की वीडियोस वायरल करती हैं। उसकी रीज़न सबको ही पता है कि आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हुए हैं, तो लगता ये है कि शायद पैसे कमाने का आसान जरिया किसी को ब्लैकमेल करना है। अच्छा, अगर दो लोग एक रूम में हैं, रिश्ता जायज़ है नाजायज़ है, वट एवर, हमें इससे कंसर्न नहीं है ना। अगर रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में चल रहा है तो कमरे से बाहर कैसे आता है? बिल्कुल कोई एक ही होता है जो कि वायरल करता है। हाँ, या फिर वो जो एक दूसरी काइंड मैंने आपको बताई जो कि जानबूझ के स्पेशली किया जाता है कि अब कहेंगे कि जी ये लीक हो गई है और अब ये वीडियो हमारी नहीं है, तो ये ड्रामे जो इस तरह के होते हैं। मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रही कि कोई ऐसा जानबूझ के कर रहा है या किसी ने कर दिया है, लेकिन मसला ये है कि इस तरह की जो लीक्स आती हैं उसके बाद हमारा आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया इस पे लग जाता है। जी, मेरा आप कोई भी प्रोफाइल उठा के देख लें, मैंने आज तक कभी किसी इस तरह के टॉपिक पे किसी किस्म का कोई कमेंट या कोई वीडियो नहीं बनाई है। आपने सवाल किया है तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आज समझ लें कि शायद मुझे मौका मिला है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं इस तरह की फजूल हरकत पे जो लोग बैठ के व्यूज़ ले रहे होते हैं या बात करते हैं। बन तो जाती है वीडियो, लेकिन आप ये बताइए कि वो काइंड जो कि जानबूझ के चाहती है कि इस तरह की कुछ वीडियो वायरल हो जाए, उनको प्रमोट करने वाले कौन है? कौन है? ये हमारी आम आवाम। अच्छा, सही। सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की चीज़ों को आने के बावजूद नहीं उछाला जाएगा और सस्ते व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की हरकत नहीं की जाएंगी, तो फिर ज़ीरो मेहनत, ज़ीरो कोशिश हो गई ना उनकी। वो उनका मकसद तो पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आ जाते हैं जो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं, तो उनको भी तो प्रमोट करने के लिए आवाम ही बैठी हुई है ना। उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि हम सोशल मीडिया को क्या चीज़ें देकर या उसका कैसे पेट भर रहे हैं, किस तरह की व्यूअरशिप ले रहे हैं। लोग देखते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे देखते हैं। ये अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि इंसान में सलाहियत है अच्छाई बुराई की, तो बुराई तो अट्रैक्ट करती है ना, तो ये चीज़ तो जाएगी। बिल्कुल डिपेंड ये करता है कि बाज़ार में चीज़ पड़ी हो और आप इतने मजबूत हों कि आपके जहन्नुम में जाए ये सब कुछ। हमने तो करना ही नहीं है। लेकिन जब व्यूज़ की बात आती है तो लोग कहते हैं कि कुछ भी लगा दो। तो प्रॉब्लम तो हमारे माशरे में चल रही है। वो तो बेचारे मासूम हैं। मासूम इसलिए हैं कि देखिए ना, उनको तो पता है कि हमने एक चीज़ बनाई, मार्केट में फेंकी, तो बाकी काम तो लोगों का है। वो कौन सा पैसे लगाते हैं? पैसे लगाते हैं? नहीं लगाते ना, सिर्फ लीक करते हैं। ऐसे ही है। और उसके बाद एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फोन में चलता है। उसके बाद लोग सोचते हैं कि चलो उसको मीडिया पे डालते हैं, फिर मीडिया पे तो डल जाता है। उसके बाद लोग बैठ के उसको डिस्कस भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऐसे हुआ वैसे हुआ। आप देखिए, स्टार बना दिया आपने। आप देखें ना, पिछले जरा हिस्ट्री तो देखें पाकिस्तान की। एक लड़की
आगे पीछे पाँव करके डांस कर रही है, स्टार बना दिया, मॉर्निंग शोज में आ रही है। बिल्कुल आ रही है। तो आप मतलब हमारी आवाम क्या बता रही है कि कैसे लोग स्टार हैं, हमारे मुल्क में कैसे लोग स्टार हैं, किन लोगों को सोशल मीडिया पे या प्रमोशन मिलेगी लोगों के दिमागों में कि हाँ ये स्टार बन गए। अब जो उनसे छोटे लड़के लड़कियां हैं वो देखेंगे यार ये ऐसे स्टार बना था, हाँ, तो ये अब इसको follow अब तो यही करना है। क्यों हमारे मुल्क से लोग पढ़ पढ़ के बाहर जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्टार का एक इमेज है वो क्या है, क्राइटेरिया है वो जो इतना डाउन है। कुछ भी नहीं है। ये आप ये जस्ट इमेजिन ना, एक बंदा अपनी वीडियो लीक करवा के अपने आप को बरहना करके उसके बाद वो कह रहा है कि जी मैं स्टार बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, सॉरी बन जाऊंगी ही होता है मोस्टली। अच्छा, ये जो बंदा उसके वीडियो में उसके साथ था वो उसका एक टिकटॉक लाइव का गिफ्टर था। अब गिफ्टर बहुत अच्छे से हमारी आवाम को पता है कि क्या है टिकटॉक लाइव का गिफ्टर। अच्छा मुझे नहीं पता। अच्छा, टिकटॉक लाइव का गिफ्टर होता है वो आपको गिफ्टिंग करता है। गिफ्टिंग होती है, छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं लाखों में हजारों में, तो वो गिफ्टिंग करता है और उसके बाद वो ऐसी चीजें डिमांड करता है आपसे। ये वो गिफ्टर था उसका। तो ये आप सोच सकती हैं कि हमारे टिकटॉक लाइव पे जाने से ये सारी चीजें प्रमोट हो रही हैं, तो बच्चियों का तो आजकल वे ऑफ जो अर्निंग है फिर वो टिकटॉक लाइव बन जाएगा। सोने मेरे सोचने से क्या होता है, मेरे सोचने से आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जब आवाम को एक लाइन मिल जाती है ना कि यहाँ से मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, यहाँ से मैं जो चाहती हूँ वो पूरा हो जाएगा, तो वो अपनाते हैं। फिर अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, और अभी यही हो रहा है हमारे माशरे में। ये जो चीज चल पड़ी है कि आप अपनी वीडियोस को वायरल कर दो और वायरल करने के बाद वो भी इस तरह की वीडियोस, आपका शर्म का मुकाम किधर जाता है? ऐसे लोगों में शर्म, शायद उनको शर्म की डेफिनेशन ही पता नहीं होती। जब आपके पास रास्ता है अच्छाई बुराई इख्तियार करने का और आपको बावर ही नहीं करवाया गया आपकी फैमिलीज की तरफ से कि आपने क्या चीज़ कहाँ से हासिल करनी है। हमारे यहाँ पता है क्या, बहुत ज़्यादा कदगन लगाई जाती है, रोका जाता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उससे क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं और जब आपको अथॉरिटी मिलती है सब कुछ करने की, तो आप सबसे पहले वो काम करते हैं जिससे रोका जाता है। एक और प्रॉब्लम हमारी फैमिलीज में ये होती है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे रख लिए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई इसको ना डिस्कस नहीं करना, ये डिस्कस करने के काबिल नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को बताना, बच्चों को बताना बुरा समझा जाता है किसी बुराई के मुतल्लिक, कि बाहर जाओगे तो ऐसे नहीं करना, कोई लड़का तुम्हें बहकाएगा तो बहकना नहीं है। ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती। जब हो जाती हैं तो फिर कहते हैं हाँ जी प्रॉब्लम हो गई। ऐसे ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ रोकते हैं कि नहीं नहीं फैमिलीज में डिस्कस नहीं होता, बच्चों के साथ ये डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। ना करें, फिर आप देखिए किस तरफ मुआशरा जा रहा है। अच्छा, ये आपने पेरेंट्स के यहाँ भी बात की। मिनाहिल मलिक की साइड से कहा गया कि मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान है मेरी इन वीडियोस को देख के। तो तब पेरेंट्स कहाँ थे जब आप टिकटॉक पे नाच रही थी और आपका टमी जो है वो नंगा था? तब आपके पेरेंट्स आपके वीडियोस नहीं देख रहे थे? ओवरऑल 70% जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो हमारे घरों से ही होते हैं, क्योंकि माँ का एक बहुत बड़ा दर्जा होता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जैसे जैसे हमारी माँओं की तरबियत हुई हुई है और आगे जैसे वो लड़कियों की तरबियत कर रहे हैं, क्योंकि तरबियत के नाम पे तो सिर्फ पढ़ाया जाता है, और पढ़ाई जो हमारे मुल्क में स्कूल और कॉलेजेस में हो रही है वो सभी जानते हैं। हमारे साथ नायरा मलिक मौजूद थी जिन्होंने अपनी राय का इजहार इस टॉपिक पे किया जिस टॉपिक पे मिनाहिल मलिक की वीडियोस लीक हुई हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन पर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।